And now going ahead, we have the industry note from Shri Amrendra Prakash, CMD, Steel Authority of India Limited. Yeah. Thank you, Tanya. A very good morning to all of you. As Naveen ji already mentioned, we are a family. ये स्टील की जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज, द कनेक्शंस दैट वी मेक and the camaraderie as well as the business relationships both that we share is unparalleled. ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है. हमारे लिए जैन साहब हमारे कस्टमर हैं, हम अपने वेंडर हैं. उन्होंने बताया कितना स्टील ये खरीदते हैं, क्या क्या स्टील इन्होंने अपने यहाँ यूज़ किया. लेकिन ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए उतने ही बड़े वेंडर हैं. इनकी रेल पे ही हमारा सारा स्टील ट्रांसपोर्ट होता है. इस कंट्री में स्टील हो, 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 3.5 टन रॉ मटेरियल लाना पड़ता है. आयरन ओर हो, कोल हो, बाकी चीज़ें मिला के 1 टन स्टील अगर हम बनाना चाहते हैं तो 3.5 टन तो मटेरियल मूवमेंट होके हमारे प्लांट में आता है. और वो ऑलमोस्ट 90% वो मटेरियल जो है वो इनके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आता है. So what is important there is when we relate it to infrastructure, why infrastructure is important. India is growing, India is developing, Amrit Kal and then reaching 2047 Shatabdi Kal. Countries grow based on infrastructure. Steel is a backbone of infrastructure. These are two things I don't need to repeat because I'm sure everybody sitting in this hall, हर किसी को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है. इस पे दोबारा बोलने की या री-एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है इस स्पेस को, जिस स्पेस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने DFCC का एग्जांपल देखा है, या ब्रिजेस बन रही हैं, और भी आज के दिन में उड़ान में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया कि कैसे 12 और एयरपोर्ट सैंक्शन हो रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशन सैंक्शन हो रहे हैं, पर डे कितने किलोमीटर रोड बन रही है अपनी कंट्री में. सागरमाला एंड जल जीवन जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स में कैसे हर घर तक हम पानी पहुंचा रहे हैं. वाटर drinking water right down to piped water right down to the last house in the last person, last citizen of this country. All this that we are doing, there is a need to pick up the pace. We cannot say we have been a developing country. ये बहुत से लोगों को, खास करके वो लोग जो अब धीरे धीरे जिनके who have started getting grey hair, you will remember we have been calling India a developing country for quite a long time. We are developing, okay, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कब डेवलप हो जाएंगे. नाउ इन रिसेंट टाइम्स वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ए विकसित भारत, अ डेवलप्ड कंट्री. एंड द विजन इज नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट्स अ प्लान. नाउ वी हैव गॉट अ प्लान वेयर वी से कि वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री. उसके लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं. इस काम में 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी. इवन आउटसाइड वाइल हैविंग कॉफ़ी, आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माई कलीग्स, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस एक्सटेंडेड स्टील फैमिली, एंड वी सेड की ज़रूरत क्या है. ज़रूरत है स्पीड पकड़ने की, क्योंकि आपको वो टारगेट पूरा करना है, आपको विकसित बनना है, आपको डेवलप करना है. लेकिन इन दिस हरी, इन दिस स्पेस, स्पीड से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. क्या आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कि 20 साल में, 25 साल में नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, या सेफ़ नहीं होगा हमारे यूज़र्स के लिए. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. आई विल से India's development, India becoming a developed country has 2 criteria. We need to pick up pace. We need to make sure the infrastructure that we are creating should be sustainable. It should be strong, secure, safe, sustainable. For getting these 2 things, what do we need? That's all that I wanted to submit to you. For getting these 2 things, we need to have each and every single person sitting in this room contributing. It is not just the steel makers who will do everything. Jain साहब ने माफ़ी मांगी, लेकिन जान साहब, आई एम हैप्पी दैट यू क्रिएटेड अनदर वेंडर. वी से कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट नहीं होना चाहिए, रेल केवल हम ही बनाएंगे जरूरी नहीं. नवीन जी रेल बना रहे हैं और हमें खुशी होती है, बिकॉज दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड दैट मेक्स श्योर कि अगर नवीन जी ने रेल बनाई तो उनकी रेल हमारी रेल से अच्छी है क्या, अगर उनसे हम कुछ सीख सकते हैं क्या. ट्रस्ट एंड इन द स्टील इंडस्ट्री यू मे फील that all these steel makers are competing, so it's a dog fight in the market, and हम लोग एक दूसरे से क्या दाम रख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरा स्टील कैसे बिकेगा, उनसे मेरा स्टील अच्छा कैसे होगा, ये बात करते हैं. लेकिन whenever we meet in person, and these conferences are an opportunity, whenever we meet we talk about, नवीन जी आपके यहाँ कितना आ रहा है, कार्बन एमिशन कितना आ रहा है आपके प्लांट में, मेरे प्लांट में इतना आ रहा है, आपने कुछ किया है क्या, और वो बताते हैं कि मैंने ऐसा किया. हम बोलते हैं अच्छा मैं ये अपने प्लांट में ट्राई करता हूँ.
we are so good at sharing information and knowledge and trying to, because the ultimate objective while being in business, while looking at profitability, the ultimate business for all of us is creating this country, making this country. For that, just as steel makers, we are competitors, fierce competitors in the market, but then we come back and we say, okay, can you make, अच्छा आपका कोक रेट कितना आ रहा है, इतना कम कैसे आया, आपने क्या किया, अच्छा हमने ये टेक्नोलॉजी लगाई, ऐसे ऐसे हमारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं अपनी टीम भेजता हूँ आपके यहाँ, एंड वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम ईच अदर, आवर इंजीनियर्स ट्रैवल टू ईच अदर्स प्लांट्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ट्राई टू डू दिस, बिकॉज वी नो वन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दिस कंट्री. सो आई इन्वाइट यू, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना स्टील आज यूज़ हो रहा है इससे कहीं ज़्यादा यूज़ हो सकता है. क्यों यूज़ होना चाहिए? पहली चीज़, स्टील से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी आपकी. अगेंस्ट कंक्रीट या किसी और मटेरियल से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो द टाइम टेकन इन क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज हायर. स्टील विल गिव यू फास्टर कंस्ट्रक्शन, फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. The second reason why you should use steel is steel will be sustainable, as I said, pace and then quality and sustainability, because steel, when you create in steel, you create for 60 years, 100 years infrastructure. You are not going to create a country for 10 years or 20 years कि बना लिया 10-20 साल तक के लिए कंट्री बन गई, 20 साल बाद दोबारा कंट्री बनाने में लगेंगे, वैसा नहीं होगा. जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा. आज के दिन में स्टील को इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस पेस पे यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा पेस पे यूज़ किया जा सकता है. वो करने के लिए किसको कंट्रीब्यूट करना होगा? सबसे पहले करना होगा स्टील मेकर जो भी हमारे यहाँ हैं, हमको कंट्रीब्यूट करना होगा. कैन आई प्रोवाइड यू अ स्टील गिव्स यू द सेम स्ट्रेंथ. आप उसमें क्या मैं लाइट वेटिंग कर सकता हूँ, मैं ऐसा स्टील बना सकता हूँ जो पतला होगा लेकिन उतनी ही स्ट्रेंथ आपको देगा. तो उस क्वालिटी के स्टील, उस ग्रेड्स के स्टील बनाने पे हमारा फोकस है. हम अपने रिसर्च में भी इस पे काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे. सेकेंड रोल आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं, जैसे जैन साहब हैं या सूरी साहब हैं, आप जो बना रहे हो स्टील, जहाँ पे यूज़ कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैन यू यूज़ स्टील? तो पहले तो आपको डिमांड करना होगा कि मैं स्टील यूज़ करना चाहता हूँ. विश्वास कीजिए, स्टील यूज़ करना इतना आसान नहीं है. जब आप कहेंगे कि मैं स्टील यूज़ करना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और बोलेंगे अमरिंदर जी मुझे स्टील चाहिए आप दे दो, या नवीन जी स्टील चाहिए, या किसी और से टाटा स्टील से आप बोलेंगे कि स्टील चाहिए दे दो और मैं लगा लूँगा. आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके बना रहे हो या रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो या बिल्डिंग्स बना रहे हो, लेकिन आपका आर्किटेक्ट बोलेगा साहब नहीं, इसमें तो जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना स्टील लगेगा, ये लिमिटेड, इसी पे डिज़ाइन होगा. तो आपको डिमांड करना होगा, लेकिन डिमांड करना होगा तो आपके आर्किटेक्ट जो हैं वहाँ, जो आपके डिज़ाइनर हैं वहाँ, उनको पहले ये जानना होगा कि मैं स्टील को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में. आपके प्रोजेक्ट में स्टील के इस्तेमाल की ज़रूरत क्या है और ये चीज़ कैसे आएगी. आपके आर्किटेक्ट आज के दिन में हमने अपने कॉलेजेस में जो पढ़ाया है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो आपके आईटीज़ में या टॉप कॉलेजेस में जो हो रही है, क्या हमने वहाँ पे उनके क्यूरिकुलम में उनको सिखाना शुरू किया है कि स्टील कैसे यूज़ किया सकता है, स्टील का फ़ायदा क्या हो सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जर्नी हमने अभी जस्ट शुरू की है. अभी हमने रियलाइज़ करना शुरू किया है कि कॉलेज में जब आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में स्टील कैसे यूज़ होता है नहीं बताते हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन इंजीनियर विल ग्रो अप, गो आउट एंड टुमारो स्टार्ट डिजाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ही विल नॉट इवन नो कि स्टील को इस्तेमाल कैसे करना है. एंड हम सोचते हैं कि जब बिल्डिंग बनने लगती है तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, हम बोलते हैं कि हमारा स्टील ले लो, नवीन जी का स्टील से जो मैं थोड़ा सस्ता कर दूंगा, टाटा स्टील से मैं कॉम्पीट कर लूँगा, बेटर क्वालिटी ऑफर करूँगा, हम वहाँ कॉम्पीट करते हैं. लेकिन डू वी रियलाइज़ कि उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर डिज़ाइनर ने, क्योंकि उसके 3 साल पहले जब डिज़ाइनर ने ड्राइंग बोर्ड पे डिज़ाइन करना शुरू किया था स्टील का, जब अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना शुरू किया था, स्टील की ज़रूरत वहाँ आनी थी. इफ़ ही हैड डन दैट डिज़ाइन प्रॉपरली, ही हैड डन दैट डिज़ाइन विद स्टील इंटेंसिव डिज़ाइन, देन you would have had such demand in the industry and such great flexibility in construction which would have come. So अब हम स्टील मेकर्स को, इस फैमिली के हर मेंबर को पीछे जाना है. आगे के लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन पीछे जाना है. हमें कॉलेजेस तक पहुंचना है, वहाँ क्यूरिकुलम में स्टील डिज़ाइन कैसे हो इस पे काम करना है. हमें अपने आर्किटेक्ट बंधुओं के पास जाना है, उनको बताना है कि क्या फ़ायदा हो सकता है. सी आई एम नॉट हियर टू सेल स्टील से कि सीमेंट बंद कर दो, स्टील लगा लो क्योंकि मैं स्टील बनाता हूँ, वो नहीं होना चाहिए. द आर्गूमेंट शुड बी वी आर क्रिएटिंग ए कंट्री फॉर सेंचुरीज, वी आर गोइंग टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल लास्ट, वी विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी सेफ.
एंड फॉर दैट हाउ डू यू डिज़ाइन, इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए. Thanks Metalogic for giving me the opportunity. I intentionally did not name any numbers. Normally we come to conferences, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में आते आते numbers रट रहे होते हैं कितने किलोमीटर रोड बनी. लेकिन frankly speaking, what I wanted to talk to you about is कि हमारी जर्नी का रास्ता क्या है, उस रास्ते में नेक्स्ट स्टेप क्या है. Metalogic के बारे में just 2 sentences. Monica, let me tell you. My board of directors, and there are many independent directors who are not from the industry, they say हम लोगों को स्टील समझ में नहीं आता है, आप केवल बोर्ड मीटिंग करते हो, उस समय में कुछ कुछ बात करते हो, बड़े बड़े प्रपोजल ले आते हो, 1000 करोड़ लगाएंगे, 2000 करोड़ लगाएंगे, हम समझ में आता है आप कर क्या रहे हो. तो हमें स्टील के बारे में जानकारी रेगुलर मिलनी चाहिए. आई एम प्राउड टू से एंड थैंकफुल टू मेटालॉजिक. आज के दिन में हमारे सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सुबह सुबह मेटालॉजिक की जो आपकी न्यूज़ आइटम्स हैं वो उनको व्हाट्सएप पे जाती है. So I am thankful for providing this service and really appreciate the quality of work that you have been doing. Thank you so much for listening to me. Thank you.